शिंदे, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ठाकुर प्रसाद महतो जी, राज्यसभा की माननीय सांसद पर उपस्थित श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री शारदा महेश प्रताप देव जी, जिला महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आपके लोकप्रिय विधायक और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भानु प्रताप शाही जी, भारी संख्या में भवनाथपुर के इस चुनावी सभा में उपस्थित भवनाथपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री बंशीधर नाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार आज सायंकाल बंद होगा। बहनों और भाइयों, आज दुनिया का हर राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहा है कि जब 23 नवंबर को मतगणना होगी तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आपने भी हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब विरासत का सम्मान। विरासत और विकास के इस बेहतरीन समन्वय को लेकर सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के इस बेहतरीन समन्वय को लेकर के अगर कोई राजनीतिक दल कार्य कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर आपने पिछले 5 साल के अंदर व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार को देखा होगा। एक और आपने देखा होगा कि कहां मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड के अंदर यहां के मंत्री और उनके स्वयं के खानदान के लोग लूट मचा करके अराजकता का माहौल पैदा करके यहां के प्राकृतिक संसाधनों पे पूरी तरह लूट मचा रखी है। अराजकता व्याप्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते हैं। गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को
का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर है, जबकि पूरे देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से पिछले 4.5 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों को आवास की योजना का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक सिर ढकने के लिए आवास, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ और देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष 5 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी मोदी जी ने दी है। बहनों और भाइयों, अब तो मोदी जी ने ये भी घोषणा कर दी है, अब तो मोदी जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास और विरासत का ये बेहतरीन समन्वय अगर करना है, आपने देखा होगा, आप वाराणसी जाते होंगे, काशी जाते होंगे, आप मां विंध्यवासिनी धाम जाते होंगे, जाकर के देखिए कितना बेहतरीन बाबा विश्वनाथ धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम कितना अच्छा बन गया है। और 500 वर्षों के बाद इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण में किस भाव के साथ, कितनी भव्य और दिव्यता के साथ बन चुका है। क्या ये काम जो कार्य काशी में हुआ है, क्या ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्या आरजेडी कर पाती? क्या इनसे उम्मीद थी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या बहनों और भाइयों, ये लोग तो सुरक्षा के लिए खतरा है, ये गरीबों का लूटते हैं। ये 3 परिवार हैं, एक रांची में बैठता है, एक पटना में बैठता है और एक दिल्ली में बैठता है। इन तीनों का अपने परिवार के बाहर कोई भी विकास की सोच नहीं है, न नौजवानों के लिए नौकरी की, न रोजगार की, न किसानों के सम्मान की, न बहन बेटी की सुरक्षा की, न व्यापारियों की सुरक्षा की इन्हें चिंता नहीं है। और इसीलिए तो सत्ता इनके लिए लूट खसोट का जरिया बनती है। झारखंड में माफिया पनप रहे हैं, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, और यहां पर इन्होंने झारखंड को एक धर्मशाला बना करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर अराजकता फैलाने की पूरी छूट दे रखी है। बहनों और भाइयों, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, जाकर के देखिए, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएगा। अगर लगाया, उसने मालूम है, उसने अगर सुरक्षा में सेंध लगाया
अगर किसी बेटी और पान की इज्जत पर हाथ डालने का कार्य किया, किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया, तो सीधे टिकट कटता है यमराज के घर जाने का। तब केवल राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आपसे कहने के लिए आया हूं, ये सुरक्षा हो या सम्मान, समृद्धि हो या सुशासन, ये केवल भाजपा दे सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में आएगी तो यहां पर उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है गोगो दीदी योजना लागू होगी। हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये प्राप्त होंगे। लक्ष्मी जोहार योजना में हर एक उपभोक्ता को 500 रुपये में भरा हुआ सिलेंडर देंगे और वर्ष में 2 बार फ्री में सिलेंडर की सुविधा होली और दीपावली में भी उपलब्ध करवाएंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान को हर महीने 2 वर्ष तक 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत नौजवान को हर महीने 5000 रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे और 21 लाख गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आज आपसे कहने के लिए आए हैं, झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को भी विकसित झारखंड बनाने के लिए, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का झारखंड बनाने के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, डबल इंजन की सरकार। और ये डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए ही मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसलिए अब ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये गुंडों और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। और इसीलिए आज मैं भगवान राम की पावन धरा से आपके बीच में आया हूं। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या धाम का दर्शन किया है? अभी कम लोग गए। और मैं भानु प्रताप शाही, आपके मनु प्रताप शाही से कहूंगा कि वे यहां पर भानु प्रताप शाही जी जाकर के एक बार इनमें से लोगों को 2-3 बार में अयोध्या दर्शन कराने के लिए लेके आएंगे। अयोध्या का दर्शन करवाना।
अयोध्या जब आना हो मुझे फोन करके बता देना। अयोध्या में कोई समस्या नहीं आएगी और यहां से तो बहुत नजदीक है अयोध्या। काशी और अयोध्या होते हुए दर्शन करते हुए आइए। अगले वर्ष महाकुंभ भी है प्रयागराज में, तो एक साथ ये सारे कार्य करने की आवश्यकता है। आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भानु प्रताप शाही को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आया हूं। विजयी बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आपका उत्साह और उमंग बताता है कि भारी बहुमत से श्री भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से विधायक फिर से बनेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।